नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में क्या चलता रहता है कि क्या केवल सोचने से हम वो सारी चीजें पा सकते हैं जो हम चाहते हैं? कई बार ऐसा हमको लगता है कि क्या हम सोच रहे हैं और हमें मिल जाएगा। ऐसा होता है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा बताया जाता है कि सोचिए और मिल जाएगा। जो लोग देखिए इस तरह का बताते हैं कि केवल आपको सोचना ही है और आपको मिल जाएगा, जी नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है कि आपने सोचा और आपको वो मिल गया। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थॉट्स को, सोचने को बहुत वैल्यू दी जाती है और पूरा कॉन्सेप्ट थॉट्स और सोच पर ही डिपेंड करता है कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप कैसा सोचते हैं, आप नेगेटिव सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही है। लेकिन इसमें आपने देखा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने सुना होगा ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कहीं ना कहीं इन शब्दों के पीछे एक्शन छुपा हुआ है। और मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि थॉट्स एक बीज है, सोच एक बीज है जो आप अपने दिमाग में डालते हैं, फिर वह आपको पेड़ के रूप में आपके सामने आता है और फल के रूप में आपको मिल जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे एक चीज बताइए, आप जमीन में सीड ही नहीं डालेंगे, जमीन में आप बीज ही नहीं डालेंगे तो क्या वह पेड़ बन पाएगा? इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब तक आप अपने दिमाग में थॉट्स का सीड नहीं डालेंगे, पॉजिटिव थॉट्स का सीड नहीं डालेंगे, तब तक आपको आपका इच्छा रूपी पेड़, आपकी इच्छा रूपी फल आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। लेकिन कई लोग गलत तरीके से इस चीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और बस वही सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा। मैं ऐसा सोचने बैठ जाता हूँ, पूरे दिन विजुलाइज करता हूँ और मुझे मिल जाएगा, पूरे दिन मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ और मुझे मिल जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बस ये है, जब आप उस सीड को अपने दिमाग में डाल लेते हैं ना, थॉट्स का, विचार का, बड़े ऊंचे विचारों का, सपनों का, तो क्या होता है, हमारा ना माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन ऐसे हार्मोन रिलीज करता है कि आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यूनिवर्स हमारे लिए ना ऐसे रास्ते बना देता है कि जिन पर चलकर हम बहुत आसानी से अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, बिना एक्शन के कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए, आपने थॉट सोचा कि मुझे एक नई कार चाहिए, ठीक है, आपने थॉट्स का सीड अपने दिमाग में डाल दिया। अब आपका दिमाग आपको उसके लिए गाइड करेगा कि आप ये काम करिए, उसके बाद पैसा आएगा और फिर कार आएगी, ठीक है। अब आपके दिमाग ने आपको रास्ता दिखाया, ठीक है, आपके अवचेतन मन ने आपको रास्ता दिखाया कि आप उस जॉब को या फिर उस बिजनेस को कर लीजिए, उस काम को कर लीजिए। आपके सामने ना ऑप्शंस आने लगेंगे, आप उस ऑप्शन को ही ग्रैब नहीं कर रहे हैं, आप उस पर चल ही नहीं रहे हैं। जो पाथ आपको यूनिवर्स दिखा रहा है आप उस पर चल नहीं रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो सोचने से ही सब कुछ मिल जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सोचने का विचार अपने अंदर डालना है, सोचना है, आपको जो चीज चाहिए उसको विजुलाइज करना है, देन उसके बाद यूनिवर्स, हमारा माइंड हमें एक्शन के लिए बोलता है, हमको उसी पाथ पर चलना है और एक्शन लेना है। यकीनन आपका काम बन जाएगा। लेकिन आप ये सोचें बिना एक्शन के कुछ हो जाएगा, तो बिना एक्शन के कोई भी लॉ हो काम नहीं करता। लॉ ऑफ कर्मा में भी ना कर्म को प्रधानता दी गई है कि आप कर्म करिए। गीता जी में भी कहा गया ना, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो कहीं ना कहीं जब आप कर्म करते हैं ना, तो आपको उसका फल मिलना तय है। कर्म के साथ फल बंधा हुआ होता है। अगर आप आज कोई काम कर रहे हैं तो यकीनन आप
उसका फल चाहे आपको कल मिले, परसों मिले, 1 साल बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, 2 साल बाद मिले, लेकिन आपको मिलना है। आप जो भी कर्म करते हैं ना वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। ये बिल्कुल 100% ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आप किसी भी धर्म के ग्रंथ में ये चीज आप पढ़ लीजिए कि कर्म का सिद्धांत ही प्रधान है। तो आप विजुलाइज करेंगे, सोचेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, तो आप अपने दिमाग में एक सीड डालेंगे, वह सीड पेड़ बनेगा और पेड़ पर फल लगेंगे। इसी प्रकार आप जब सोच का बीज अपने दिमाग में डालेंगे तो उस थॉट से आपके दिमाग में ना एक्शंस के लिए हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपका काम बन जाएगा। बस आपको यूनिवर्स के दिखाए गए रास्ते पर चलना है। और अब आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये काम नहीं करूंगी। देखिए, मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रही हूँ, टेक्निक्स लगा रही हूँ, 369 लगा रही हूँ, 555 लगा रही हूँ, वाटर टेक्निक लगा रही हूँ, मैं एक्शन नहीं लूंगी। तो देखिए, बिना एक्शन के कुछ नहीं होता, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आप मुझे एक चीज बताइए, घर में भी उस व्यक्ति की वैल्यू नहीं होती है जो मेहनत नहीं करता, जो काम नहीं करता। घर में अगर 2 बेटियां हैं, एक बेटी बिल्कुल काम नहीं करती है और एक बहुत मेहनत करती है, काम करती है, घर के सारे काम खत्म कर देती है, तो माँ भी हर बार किसकी तारीफ करेगी? बड़ी बेटी की, क्योंकि वह कहीं ना कहीं काम करती है, अपना कर्म करती है। इसलिए देखिए, निकम्मों के लिए कहीं भी जगह नहीं है। आप अगर काम नहीं करना चाहते, आप अगर कर्म नहीं करना चाहते, तो आपके लिए कहीं भी आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, कहीं भी आप एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में होते हैं तो आप ना इतने स्मूथली आपके काम बनते जाते हैं, इतना स्मूथली आप एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं ना कि आपको खुद को लगेगा, अरे वाह, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये तो हो गया, क्या बात है, ये तो मतलब चमत्कार हो गया। आपको खुद को लगेगा, रियलाइज करेंगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चमत्कार होते हैं और ऐसे ही काम होता है। आपको बस उस यूनिवर्स पर भरोसा करना है, अपने आप पर भरोसा करना है और कर्म करते जाना है। जब आप कर्म करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, एक्शन लेते जाएंगे और विजुलाइज करते जाएंगे, अच्छी चीजों को सोचते जाएंगे, पूरे समय पॉजिटिव रहेंगे, तो यकीनन कहाँ जाएगी आपकी वो इच्छा? वो तो मैनिफेस्ट होना ही है। 100% तय है मैनिफेस्ट होना, और वो हो जाएगी और आप यकीनन बहुत सफल हो जाएंगे। जब आप ना किसी चीज को सोच लेते हैं तो आप उसका ये मान लीजिए 80% ना खत्म कर चुके होते हैं वो काम, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस सीड को, उस बीज को, उस इच्छा को अपने दिमाग में डाल दिया। अब हमारे अवचेतन मन का काम रह जाता है कि उसको क्या मार्ग दिखाना है, क्या रास्ता दिखाना है। आप इससे सीधे से ऐसे भी सोच सकते हैं, जब आप अपने दिमाग से क्वेश्चन करते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, अब ये कैसे आएगा? आपका दिमाग उसका रोड मैप तैयार करना शुरू कर देता है, आपको जवाब मिलते जाएंगे। आप क्वेश्चन तो करिए। आप क्या होता है, क्वेश्चन करना भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने आप से क्वेश्चन करना भूल जाते हैं। हमको लगता है अरे हम तो बड़े हो गए, अरे हम तो मैच्योर हो गए, हम तो समझदार हो गए, अब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई क्या कहेगा? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी और से नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, अपने आप से तो कर सकते हो। आजकल तो गूगल बाबा है, कोई भी क्वेश्चन करो आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। यूट्यूब बाबा है, आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। बस आपको केवल क्वेश्चन करने की देर है। आप क्वेश्चन तो करिए, किसी और से ना सही अपने दिमाग से तो करिए, अपने लिए तो करिए कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा। आंसर्स आपको मिलते जाएंगे, आपके क्वेश्चंस की परतें खुलती जाएंगी और जवाब आपके सामने होगा। बस आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको भरोसा जरूर रखना है, ग्रेटिट्यूड जरूर करना है। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं ना तो सारी इच्छाएं आपकी आपके सामने लाकर दे दी जाती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।